पंचकुला हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 3 बजे क्लब का समय होने पर एसीपी सुरिंदर डोडी ने सभी क्लबों के बाउंसरों के साथ मीटिंग की और सख्त आदेश दिए कि 3 बजे के बाद क्लब में पार्टी करने पर क्लब संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एसीपी को 3 बजे तक क्लब को बंद करवाने के ऑर्डर दिए गए। पंचकुला के सभी क्लब से करीब 30 से 35 बाउंसर आए, जिनमें त्रिलोक भट्ट, अतुल, काकू, सुखपाल, राजबीर, बिल्ला, बॉबी, मखन, सोहेल, धारू, मनदीप, कमल, राहुल, मीका बाउंसर आए, जिनको एसीपी की तरफ से सख्त आदेश दिए गए कि 3 बजे के बाद किसी की एंट्री क्लब में न हो। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। हाँ जी सर, बताएंगे जैसे हाईकोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश आए हैं सर, तो आज बाउंसरों को भी बुलाया हुआ था सर, क्या निर्देश और क्या है? माननीय उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति ने PIR डाली थी कि जो क्लब की टाइमिंग है 3 बजे तक, उसके बावजूद भी यहाँ क्लब के आसपास पब्लिक रहती है, क्लब भी 3 बजे बाद तक चलते हैं। तो इसमें प्रशासन की तरफ से जवाब दिया गया कि क्लबों का जो टाइम है एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 2 बजे तक है और उसके बाद 1 घंटा जो एक्स्ट्रा लेना है उसकी एक्स्ट्रा फीस भी पे कर दी जाती है। तो आज हम क्लब के जो सभी सुरक्षा कर्मचारी थे, एक तरह से जिनको बाउंसर बोला जाता है, उनको हमने कॉल किया था। सबसे पहले इनको बुलाने का उद्देश्य ये था कि अब हम ये चाहते हैं कि जो क्लब का टाइमिंग 3 बजे तक का है या कुछ क्लब का 2 बजे तक का टाइम है, उनके ऊपर जो सुरक्षा एजेंसियां लगी ये भी अपने ओनर को बताना शुरू करें कि हमें आज पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था और जो टाइम है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई थी। और इन बाउंसरों को बुलाने का दूसरा उद्देश्य हमारा ये था कि ये जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा हो क्लब के अंदर उसकी अच्छी तरह से चेकिंग कर लें और अगर किसी व्यक्ति पे संदेह हो तो हमने अपना नंबर इनको दे दिया कि उसके ऊपर वो अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दे कि इस क्लब में एक व्यक्ति जो हमें संदिग्ध लग रहा है या किसी तरह कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आसपास दिखाई भी देता है तो हमने कहा उसकी किसी को जो भी जानकारी हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पंचकुला सोमवार को टांगरी नदी में डूबे युवक का शव बुधवार को रिहोल गांव के पास नदी से बरामद हुआ। युवक की पहचान 25 वर्षीय अभिनाश उर्फ अभिषेक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक सोमवार को अपने 2 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक शराब के नशे में था और उसी हालत में वह नदी में उतर गया। पानी का बहाव तेज था जिसके कारण वह कुछ ही देर में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 2 दिनों की लगातार तलाश के बाद बुधवार को युवक का शव नदी में घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर रिहोल गांव के पास मिला। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि शव की पहचान परिजनों द्वारा कर ली गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पूरी पुष्टि हो पाएगी। पुलिस ने दोनों दोस्तों से भी पूछताछ की। एक युवक की जो है डूबने से मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिली, क्या कुछ हुआ है, कहां से जानकारी मिली थी इसके बारे में? ये युवक असल में परसों हमारे को सूचना मिली दोपहर 2 बजे कि एक अविनाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है वो काजमपुर नदी में नारायणपुर नदी के पास डूब गया था, जिसको उस दिन से हम लगातार ढूंढ रहे थे। NDRF की टीम, SDRF की टीम भी हमने मौके पे बुलाई थी, लेकिन पानी का बहाव परसों 4 बजे से बहुत ज्यादा था, तो वो कल जाके थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन NDRF की टीम ने लगातार 7-8 किलोमीटर तक इसको नदी में सर्च किया था, तो ये कल तक तो नहीं मिला था। आज सुबह हमें 11:30 बजे सूचना मिली कि ये कम से कम 10 किलोमीटर आगे वहां से गाँव रेहोड़ के पास इसकी बॉडी नदी में तैरती दिखाई दी। तो क्या कुछ पता चला था पुलिस को और किसके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि नदी में बॉडी तैर रही है? ये यहाँ के ग्रामीण लोग जो यहाँ पे अपनी भैंसे चुराने के लिए आते हैं नदी में, उनसे ही हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, शायद ये उसी व्यक्ति की हो सकती है जो परसों से गायब है नदी में डूबने के कारण। तो इस मामले में आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी इसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं, इसके वारसान आ गए, उसके बयान नोट करके हम 194 BNS की कार्रवाई करेंगे। अभी ऐसा ही बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था जिस टाइम ये नहाने गया था या कुछ? ये जो दोस्त, इसके 2 दोस्त साथ में थे इसके, उन्होंने बताया था कि इसने दारू पी रखी थी और ये उनके रोकने के बावजूद भी नदी में नहाने के लिए कूद गया था। उनके सामने ही ये डूबा था
अभी वैसे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा टॉक्सिकोलॉजी में, इसने सेवन किया है या नहीं किया है।